Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 5B of 5th chapter playing with numbers. First question, multiple choice type. First bit, which of the following numbers are divisible by 2? यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें पता करना है कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है? 0, 2, 4, 6 और 8। ये सारे डिजिट्स अगर यूनिट डिजिट में इनमें से अगर कोई भी एक डिजिट यूनिट डिजिट में अवेलेबल है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है। हमने डिविजिबिलिटी रूल्स प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ा है, यहाँ भी हमें फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है। तो अब यहाँ फर्स्ट बिट यूनिट डिजिट में 2 है, मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 2। यूनिट डिजिट में 0 है, मीन्स दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यूनिट डिजिट में 1 है, ये ऑड नंबर है, मीन्स ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। यूनिट डिजिट अगर कंटेन करता है इवन नंबर्स अपने प्लेस पर तो ही वो डिविजिबल बाय 2 होगा। Now, which of the following numbers are divisible by 3? 3 का रूल क्या है? Sum of digits, जो भी given number है उसके sum of digits 3 से divisible होने चाहिए। Now 2 plus 6 8 plus 1 9, 9 3 से divisible है, means ये ऑप्शन हो सकता है। 7 plus 7 plus 7 21 divisible by 3, means ये ऑप्शन भी होगा। 6 plus 6 12 plus 5 17 plus 7 24, ये ऑप्शन भी डिविजिबल होगा। नाउ बिट 3, which of the following numbers are divisible by 6? अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है? Should be divisible by both 2 and 3। किसी एक से डिविजिबल होने से भी वो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा 6 का, वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए 2 and 3। फर्स्ट 2 के लिए चेक करते हैं, यूनिट डिजिट 2 है, मीन्स डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए चेक करते हैं, 2 plus 2 plus 2 6 plus 9 कितना हो जाएगा? 15। तो ये तो 3 से भी डिविजिबल है, मीन्स ये दोनों 2 और 3 से डिविजिबल है, मीन्स डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट बिट यूनिट डिजिट 2 है, डिविजिबल बाय 2 तो हो गया। नाउ फॉर 3 6 7 8 9 10 11, 3 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा, मीन्स ये 6 का रूल फॉलो नहीं कर रहा। यूनिट डिजिट 0 डिविजिबल बाय 2। नाउ व्हाट अबाउट 3? 9 plus 4 13 plus 5 18, ये divisible by 3 हो रहा है as well as 2, means this number is divisible by 6। Now bit 4, which of the following numbers are divisible by 9? इसका भी रूल बिल्कुल सेम है 3 के जैसे। sum of digits, अगर जो given number है उसके digits का sum करेंगे, अगर वो 9 से divisible हो जाता है, means वो पूरा number divisible है। 1 plus 8 9, 6 plus 3 9, 9 plus 9 18, जो कि 9 से डिविजिबल है, मीन्स ये ऑप्शन होगा। 6 plus 4 10 plus 2 12, 12 तो 9 से डिविजिबल नहीं होता। 6 7 8 9, 9 is divisible by 9, मीन्स ये ऑप्शन भी होगा। Now bit 5, which of the following numbers are divisible by 4? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है? लास्ट 2 digits should be डिविजिबल बाय 4। हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, मींस वो पूरा नंबर डिविजिबल है। 60 डिविजिबल बाय 4, 4 15 जा 60, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 93 डिविजिबल बाय 4 नहीं है। 48 डिविजिबल बाय 4, दैट इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नाउ बिट 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। यूनिट डिजिट में 0 है, मींस डिविजिबल बाय 5। यूनिट डिजिट में 7 है, नॉट डिविजिबल। यूनिट डिजिट में 5 है, मींस डिविजिबल बाय 5। नाउ नेक्स्ट बिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10? ये तो सबसे इजी है, यूनिट डिजिट में सिर्फ 0 चेक करना है। यूनिट डिजिट में 0 है, मींस डिविजिबल बाय 10। यूनिट डिजिट में 2 नॉट डिविजिबल, यूनिट डिजिट में 0 डिविजिबल बाय 10। Now, which of the following numbers are divisible by 11? Now, divisibility about 11 क्या होगा? हमें क्या चेक करना है? Alternate digits का सम देखना है, देन उनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर जो divisible by 11 हो, जैसे कि फर्स्ट बिट। पहले हमें क्या करना है? Sum of digits at odd places, ये हो गया, माइनस सम ऑफ डिजिट्स
एट इवन प्लेसेस। और ये हमें कैसे चेक करना है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। दिस इज फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। ऑड प्लेसेस कौन से हैं? 1 and 3। इनका सम करना है, दैट इज 5 + 3 8 हो गया। माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन से हैं? 2 and 4, दैट इज 2। और फोर्थ प्लेस में कौन से है? 6 + 2 8। इनका सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं, डिफरेंस अगर करते हैं, तो हमें कितना मिल रहा है? 8 - 8 0 मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड बिट? 7 + 3 10, 8 - 0 8। इनका डिफरेंस करने पर 2 आ रहा है, जो कि डिविजिबल बाय 11 नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल क्या था? या तो 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 11 हो, ये रूल था। नाउ 5 + 6 11 + 9 20 माइनस 3 + 5 8, 20 - 8 12 मीन्स ये भी डिविजिबल नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द नंबर 21952 इज डिविजिबल बाय 7। हमें ये शो करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है? पहले हमें जो लास्ट डिजिट है उसको सेपरेट करना है पूरे नंबर से। स्टेप 1, पूरा नंबर कितना है? 21952, उससे 2 को सेपरेट करना है, तो हमने 2195 लिख लिया। माइनस लास्ट नंबर को सेपरेट करके क्या करना है? डबल करना है, दैट इज 2 × 2। लास्ट नंबर को सेपरेट करके डबल करना है और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। हमने लास्ट नंबर को सेपरेट करके डबल कर दिया और बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2195 - 4, तो कितना हो गया? 2191। अब देखना है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। इसके लिए हम ये स्टेप अगेन रिपीट करना है। स्टेप 2, अब हमारा नंबर क्या है? अब हमारा नंबर है 2191। अगेन 219 से लास्ट डिजिट 2191 पूरा नंबर है, लास्ट डिजिट हमने सेपरेट किया, दैट इज 219 अलग 1 अलग और उसे हमने डबल कर दिया। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है, दैट इज 219 - 2, कितना हो जाएगा? 217। अगेन हमें स्टेप 3 में आना है। स्टेप 3 के लिए अब नंबर क्या है? स्टेप 3 का नंबर है 217। सेपरेट क्या करना है? 7 को, और उसे डबल भी करना है। सो 21 - 7 × 2 विच इज इक्वल्स टू 21 - 14। 21 - 14 7 विच इज डिविजिबल बाय 7। ये नंबर 7 से डिविजिबल है। हमें एकदम छोटे नंबर में लेकर आना है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। ये 7 से डिविजिबल हो गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 21952 is divisible by 7। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पूरा नंबर है 21952, उसमें से हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट को सेपरेट करना है और डबल करना है। पूरा नंबर 21952 था, उसमें से हमने लास्ट डिजिट को सेपरेट करके डबल किया और जो बचा हुआ नंबर है दैट इज 2195 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मिला 2191। अब ये हमारा नंबर हो गया। इस नंबर में अब लास्ट डिजिट को सेपरेट करना है, तो हमारा नंबर क्या बचा? 219 - 1 और उस लास्ट को डबल भी करना है, उसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला 217। अगेन हमारा नंबर हुआ 217, लास्ट डिजिट को सेपरेट करके डबल करना है और रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें मिला 7 which is divisible by 7. So the whole number 21952 is divisible by 7. Now question number 3. Show that the number 6486 is not divisible by 7. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो इसके लिए भी हमें डिविजिबिलिटी बाय 7 ही चेक करना है। स्टेप 1 क्या करना है? पूरे नंबर से लास्ट डिजिट को सेपरेट करना है, दैट इज 648 माइनस और सेपरेट करके डबल भी करना है। सो 648 माइनस 12 कितना हो गया? 8 - 2 6, 4 - 1 3, 636। अब हमारा नंबर 636 है। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में 636 के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 63 में से हमने लास्ट डिजिट सेपरेट किया 6 और उसे अगेन डबल किया। नाउ 63 - 12 is 51।
क्या 51 7 से डिविजिबल होगा? नो, दिस इज नॉट डिविजिबल। तो हम लिखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7। Therefore 6486 is not divisible by 7। यही पूछा गया था कि हमें नॉट डिविजिबल शो करना है, हमने प्रूफ कर दिया कि 6486 is not divisible by 7। That's all for this video.